आप जिस वायु को सांस द्वारा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन मानव शरीर उसके लिए केवल 5% हिस्से का उपयोग करता है। आप बाकी के हिस्से को बाहर छोड़ देते हैं। और क्या आप जानते हैं, कुछ जीव श्वसन के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। ये किस प्रकार होता है इसे जानने के लिए देखते रहिए। इस टॉपिक में हम सीखेंगे श्वसन क्या है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। सभी जीवित जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका नामक छोटी जीवित इकाइयों में उत्पन्न होती है। हम जिस वायु में सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन से समृद्ध है। यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को विघटन के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की एक जटिल प्रक्रिया होती है और जल को उप उत्पाद के रूप में निर्मुक्त किया जाता है। इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्मुक्त किया जाता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। हालांकि कुछ जीवों जैसे ईस्ट में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उप उत्पाद के रूप में निर्मुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा प्लस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जबकि व्यायाम करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में मांसपेशियां ग्लूकोज का विघटन शुरू कर देती हैं ताकि अवायवीय श्वसन द्वारा कुछ समय के लिए ऊर्जा निर्मुक्त हो। इस आंशिक विघटन से लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा प्लस लैक्टिक अम्ल देता है। यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐंठन होती है जो दर्दनाक होती है।